इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान आ गया है। वो तो सड़कों पर उतरने की बात कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि कोर्ट और सेकुलर दलों ने मायूस किया, कोर्ट ने मायूस किया और सेकुलर दलों ने मायूस किया कि सेकुलर जो दल अपने आप को कहते हैं वो आवाज नहीं उठा रहे हैं मुसलमानों के लिए। जिस तरह से चीजें की जा रही हैं, ये बाकायदा एक चिट्ठी सामने आई है ऑल इंडिया मुस्लिम। ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, ये चिट्ठी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, वो भी हम दिखा दें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वो चिट्ठी जिसमें वो लिख रहे हैं कि सेकुलर दलों को सड़कों पर उतरना होगा। सेकुलर दलों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाराज है। देश भर में अभियान चलाया जाएगा, मुसलमानों के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। ये देखिए वो चिट्ठी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। अभी तो सर्वे हो रहा है, अभी तो सिर्फ गौरी श्रृंगार में पूजा का अधिकार है, अभी तो ऐसा कुछ है भी नहीं। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि मुसलमान खतरे में। ये तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम टॉपिक भी नहीं है, ये तो आक्रांताओं, औरंगजेब के पाप है। आक्रांता वर्सेस सनातनियों की लड़ाई है, ये आक्रांता वर्सेस हिंदुस्तानियों की लड़ाई है ये। लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान बनाने की, इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। मनोज तिवारी मेरे साथ हैं, सुबुही हैं, आचार्य विक्रमादित्य हैं, पवन राव साहब हैं, ऑल इंडिया MIM के नेता हैं। मैं सुबुही, आप कंप्लीट कर लीजिए, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रही थी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। फिर मनोज तिवारी साहब मैं आपके पास आऊंगा। सुबुही, वो कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरना पड़ेगा और सेकुलर दलों ने मायूस किया है, आवाज नहीं उठा रहे मुसलमानों के लिए। सुबुही जी अमन, देखिए ये फितरतबाज जो लोग हैं, जो फितरतन ही विधर्मी हैं, ऐसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मुसलमानों की राजनीति करने वाले लोग, उनसे तो मुझे बहुत खास उम्मीदें नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मुसलमान युवाओं से और रैशनल खुले दिमागों से अपील करना चाहती हूँ कि हमारा उस जगह से कोई मजहबी तौर पे कोई महत्व, कोई रेलेवेंट इतिहास नहीं जुड़ा है, तो जिद किस बात की है? फाउंटेन की जिद है, मेरे को लग रहा है अना की जिद का मसला बना लेते हैं। साक्ष्य की लड़ाई नहीं अमन, ये अना की लड़ाई है। मैं ये समझती हूँ कि दोनों समाज के प्रबुद्ध लोगों को बैठना चाहिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अमेंडमेंट के लिए सरकार से मांग करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। हमारी भारतीय संस्कृति में जो कुछ महत्वपूर्ण मंदिर है अमन, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ मंदिर और एक भव्य श्री राम मंदिर और एक भव्य श्री कृष्ण मंदिर, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ हमेशा के लिए लड़ाई खत्म हो जाएगी। लड़ाई सिर्फ इस चीज की है कि आप गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर अपने भाई का दुख समझने को ना राजी नहीं होते हैं। हजारों साल पहले इस्लाम के नाम पर आक्रांता आके जो कर गए, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। लेकिन आज अगर हम उस पाप के लिए प्रायश्चित ना करें तो हम जिम्मेदार हैं। अगर हम अपने भाइयों का दुख दूर ना करें तो हम जिम्मेदार हैं। हमारे मजहब के नाम पर जो पाप हुआ है उसके लिए हम शर्मिंदा ना हो तो हम जिम्मेदार हैं अमन। ये बात मुसलमान युवाओं को ही आगे बढ़कर अपने समाज के लीडर्स को मजबूर करना चाहिए कि हाँ, बहुत हो गई लड़ाई मंदिर मस्जिद की भाई। आगे आने वाले भविष्य के पास सवाल ऐसे अमन, पीने के लिए पानी नहीं है, सांस लेने के लिए हवा नहीं है। कम से कम इन मसलों को खत्म करके देश को दोबारा विश्व गुरु की तरफ बढ़ने की तरफ बढ़ाइए। धरती का पानी पी गए हम, चेन्नई में 2000 फीट तक नीचे पानी नहीं है। ठीक है डॉक्टर पवन राव और शोएब, मैं आ रहा हूं, पहले एक कमेंट मनोज तिवारी का ले लूं, उसके बाद मैं आऊंगा। शोएब आपके पास आऊंगा, डॉक्टर पवन राव मैं आ रहा हूं। आप उनसे पूछिएगा, दिल्ली में पानी के लिए इमरजेंसी नंबर जनरेट हो गया है। नहीं, वो तो चेनों से पानी बांध रहे हैं वहां पर, हाँ, जंजीरों से। लेकिन पहले मनोज तिवारी, जो सुबुही ने कहा, आ रहा हूं शोएब, आ रहा हूं शोएब, आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा। आपको सबसे ज्यादा मौका दिया, आगे भी दूंगा। डॉक्टर पवन राव आपके पास भी आऊंगा सर। मनोज तिवारी जो सुबुही कह रही हैं कि राम मंदिर कोर्ट से, ये सपोर्ट से होना चाहिए। अभी मतलब पता सबको है अंदर से, ये सबको सारे इतिहास की किताबों में है कि भाई वो गर्भगृह, औरंगजेब आया, मंदिर तोड़ा, वो सारी चीजें। फिर भी ये फाउंटेन की लड़ाई क्यों बनाना, इसको नाक की लड़ाई क्यों बनाना? ये सपोर्ट से होना चाहिए। मतलब पहले प्रभुराम कचहरी में थे, आज महादेव कचहरी में। बिल्कुल अमन भाई, देखो सुबह ही जो बात कह रही हैं मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, समर्थन में हूं। ये बात समझने को जरूरत है देश को कि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है। बिल्कुल, ये लड़ाई जो आपने लाइन कही कि आक्रांता वर्सेस हिंदुस्तान की है। लेकिन जिन कुछ लोगों ने पूरी हमारे यहाँ अलग अलग कम्युनिटी को जिस प्रकार से भ्रमित कर रखा है, अब जब उनकी कलई खुल रही है तो वो क्या जवाब देंगे? आज मुस्लिम समाज भी स्तब्ध है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो मैं चेन्नई में हूं, जस्ट लैंड किया हूं। इसके पहले मैं मुंबई में था। मेरी आज दिन भर जितने लोगों से बात हुई और मैक्सिमम जो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, सब लोग ने यही कहा कि इतना बड़ा भ्रम कैसे हमको दे के रखा गया था। अब सबसे बड़ी परीक्षा उनकी भी है जो बहस कर रहे हैं, जो पार्टियों के लिए बहस कर रहे हैं।
आज उनका बोला हुआ एक एक बयान इस देश का हिंदू तो सुन ही रहे, मुसलमान भी सुन रहा है और लोग भी सुन रहे हैं। और मैं समझता हूं रियली मुस्लिम यूथ को सुनना चाहिए, जिनको भड़काया गया उनको सुनना चाहिए, जिसने जहर बोया उसको आज याद करना चाहिए कि वो जहर क्यों बोया था। जहर बोया किसी और ने 17वीं शताब्दी में, हम लड़ाई कर रहे हैं आज। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जैन का, पारसी का, ये गरीबी से लड़ने के लिए होना चाहिए। इसलिए जो सत्य आ रहा है, कोई वजह भी नहीं रही है मुझे लग रहा है। अब कुछ तो नहीं लड़ाई की अब तो इसलिए नहीं, अब तो फाउंटेन के लिए थोड़ी ना कोई लड़ेगा। अब वो फाउंटेन है तो वैसे ही सौंप दे, लड़ाई खत्म। अब तो मुझे लग रहा है इससे अच्छा मौका, सुनहरा मौका नहीं होगा। उनकी नजर में फाउंटेन है, आप लोगों की नजर में, हिंदू पक्ष की नजर में वो शिवलिंग है, तो फाउंटेन के लिए क्यों लड़ना? अच्छा बोलिए शोएब बोल लीजिए। शोएब आप खत्म हो गया। आप बोलिए शोएब। मैं अभी सुबोई और मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि भाई इसको सब कर देना चाहिए और मुस्लिम युवाओं को, मैं मुस्लिम युवाओं को, पूरे देश के युवाओं को सुनना चाहिए। ये अराजकता वर्सेस संविधान की लड़ाई है, आक्रांता वर्सेस हिंदुस्तान की लड़ाई नहीं है। अराजकता तब आप फैलाते हैं जब आप कहते हैं ताजमहल तेजो महल है। अभी कोर्ट ने कहा कि जाओ पढ़ के आओ अनपढ़ आदमी, और एएसआई ने फोटो जारी करके कह दिया कि 22 कमरों में कुछ नहीं है। अभी आप जवाब दीजिएगा मैडम, सुन लीजिए। दूसरी बात, कभी कुतुब मीनार पहुंच जाते हैं, कभी धनेड़ा की मस्जिद, कभी कई हजार की लिस्ट है। तो ये जो आप ब्रेन वॉश कर रहे हैं युवाओं का, ये जो आप अराजकता फैला रहे हो, रोज नई नई मस्जिद का मुद्दा, मंदिर का मुद्दा, ये हम नहीं ला रहे, आप ला रहे हैं। देश के युवाओं का अंधकार में आपने डाला, विवाद वही तो मनोज भाई कह रहे हैं, पीछे ले जाकर के मंदिर मस्जिद खुदाई करने का बड़ा दिल दिखाते हुए गंगा जमनी तहजीब से कहने के लिए थोड़ी ना होती है भाई। गंगा जमनी तहजीब है, सेकुलरिज्म है, भाईचारा है, तो फिर ये तो दिल दिखाना चाहिए। आप सोचिए, हमारे आराध्य हैं महादेव, शिवलिंग, अब आस्था है, उनकी आस्था है कि वो शिवलिंग है, आपकी आस्था फाउंटेन है। आप कह रहे हैं फाउंटेन है, आप फाउंटेन के लिए लड़ रहे हैं। आप सोचिए फाउंटेन के लिए लड़ रहे हैं आप। शोएब, ये तो ताजमहल पे भी जाएंगे, फिर कुतुब मीनार पे जाएंगे। ये डर है कि आगे बात निकलेगी तो एक मिनट सुबह बोल लीजिए। सुबह आ रहा हूं, फिर डॉक्टर सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि ये सौंप दो। अरे कोर्ट से मसले इसलिए हल होंगे क्योंकि आपका पेंडोरा बॉक्स खुला हुआ है। मेरी बात मनोज तिवारी जी से, मनोज तिवारी जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, देश के सांसद हैं वो। मैं पूछना चाहता हूं मनोज तिवारी जी से कि मनोज तिवारी जी ये बताएं आप कि देश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लोग चांद पे खुदाई कर रहे हैं, लोग जो है मंगल ग्रह पे खुदाई कर रहे हैं, आप जमीन पे खुदवा रहे हैं। आप देश को कहां लेके जा रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, देश की हेल्थ व्यवस्था, ये सारी चीजों पे आपका ध्यान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो है ये सामने आ जाएगा ना। आपको क्यों डर लग रहा है भाई? किसने? अरे ताजमहल का मुद्दा किसने उठाया? तो सर्वे से घबराना पता लग जाएगा क्या है। भाजपा ने। कुतुब मीनार का मुद्दा किसने उठाया? भाजपा ने। हर रोज मुद्दा मंदिर का प्रतिवादी भाजपा के नहीं है, वो गौरी श्रृंगार मंदिर में पूजा का अधिकार मांगने गई है वो महिलाएं 5। भाजपा नहीं खुदवा रही है, ये न्यायपालिका खुदवा रही है, न्यायपालिका सर्वे करा रही है। इन सारी चीजों को देखिए शोएब भाई, आप सब लोग अपनी पार्टी आप एक करके हाँ बोलिए मनोज भाई, फिर डॉक्टर राव आ रहा हूँ। सुन रहा था ये जो देखिए आप जो बातें बोल रहे हैं ना, इतना ध्यान रखा जाए कि हमारा देश दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश है, यहाँ अनेकता में एकता है। न्यायपालिका पे भरोसा करो, न्यायपालिका ने सर्वे कराया, न्यायपालिका ने वीडियो करवाया। आप न्यायपालिका पे सवाल जब भी कहा कि कोर्ट से हमें निराशा हुई, न्यायपालिका से निराशा के लिए सड़कों पे नहीं उतरा जाता। पेंडोरा बॉक्स लेके बैठे हैं ना मनोज भाई, आप क्यों कर रहे हैं? ताजमहल पे क्या था मामला? अभी एएसआई ने क्लियर कर दिया ना कि 22 कमरों में कुछ नहीं है। कुतुब मीनार पे हो गया, बात खत्म। तो आप नए करा कि 22 कमरों में कुछ नहीं है भाई? कभी तो किया कि 22 कमरों में कुछ नहीं है, ये कब हुआ? कभी तो खत्म करेंगे ये मामला। तो ज्यादा डर इस बात का है एएसआई ने फोटो जारी कर दिया, अगर कहीं शंका हो, एएसआई ने फोटो जारी करके क्लियर कर दिया कि 22 कमरे खाली हैं, उसमें कोई मूर्ति नहीं है भैया। जिसे और मनोज भाई एक करके बोल लेते हैं। शोएब एक मिनट रुक जाइएगा, वो कंप्लीट कर लेते हैं एक करके। एक सवाल है आपसे मनोज तिवारी, कहीं विवाद का, अगर देश में कहीं कोई विवाद होगा तो उसका फैसला सड़कों पे होगा, लाठी तलवार से होगा या न्यायालय में होगा? आप मुझे बताइए। न्यायालय में होगा,
कोर्ट में होगा। मनोज भाई, मैं भी और आप भी सब इस पे यकीन रखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम हर रोज मंदिर मस्जिद पे ही चर्चा और राजनीति घूमेगी, या देश के भविष्य, युवाओं, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, छात्रों की भी कोई बात होगी? ये नहीं होगी। बताइए, आप तो बिहार से हैं, तो बानी बिहार से, हम ही बिहार से ही हो, कि बीपीएससी के परीक्षा लीक कर गए तो आवाज उठाई नहीं? बताओ ने, हम तो नजर आया तो महंगाई बेरोजगारी की चिंता होने लगी, फाउंटेन था, चिंता नहीं हो रही थी। छोड़िए, एक मिनट रुक जाइए, मैं सुबुई आपके पास, फिर डॉक्टर पवन राव आपके पास आऊंगा। पहले सुबुई, उसके बाद डॉक्टर राव। सुबुई, मनोज भाई आ रहा हूँ, एक मिनट। अमन चाहे पूरी डिबेट में मत बुलवाइएगा, अनइंटरप्टेड दे दीजिए। हाँ बोलिए सुबुई। महाभारत गवाह है कि 5 गांव ना देने की जिद के कारण पूरा राज्य देना पड़ा था। यही हो रहा है शुएब भाई, ये पेंडोरा बॉक्स हम नहीं खोल रहे हैं, आप खोल रहे हैं। ताजमहल की बात, कुतुब मीनार की बात, या और भी दूसरी जगहों पर जो बातें हो रही है, वो इसी कारण हो रही है कि लोगों में आक्रोश पनप रहा है। लोगों की आपसे शिकायत है कि काहे की गंगा जमुनी तहजीब है अगर आप हमारी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि बीजेपी का मुद्दा है तो खत्म कर दीजिए मुद्दे को, आप राजनीति खत्म कर दीजिए ना, अगर आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिक्स है। शुएब भाई, दिल पे हाथ रख के मनन करिए, ये औरंगजेब का मुल्क नहीं है जो सत्ता के लिए अपने भाई का सर कलम कर देता है। ये श्री राम का मुल्क है जो अपने पिता की प्रतिज्ञा के लिए अपने छोटे भाई के लिए सत्ता छोड़ देते हैं। अमन, सिर्फ कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ। एक राष्ट्रवादी शायर नाजिश प्रतापगढ़ी मुस्लिम शायर की लाइनें हैं, सुनिएगा, समझिएगा। दयार हिंद में बसते हैं ऐसे राम अब भी, जो छोड़ सकते हैं गद्दी भरत के नाम अब भी। लेकिन भरत भी तो हो अपने फर्ज से होशियार, पड़ जाए जो वक्त तो हो जाए भाइयों पे निसार। ये एक पुरानी मसल तुमने भी सुनी होगी कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बचती। ना इस्लाम से ना मुस्लिमों से अदावत है, हमें तो बस वतन के दुश्मनों से नफरत है। मुनाफिकों के लिए नोके खार है भारत, जो दिल हो साफ तो फूलों का हार है भारत। साफ करके तो देखिए अपना दिल, कोई पेंडोरा बॉक्स नहीं है भाई साहब। देश तरक्की भी करेगा और विश्वगुरु भी बनेगा। आप लोगों की लड़ाई झगड़े, जिद, अना, अपीजमेंट, तुष्टीकरण बर्बाद कर दिया है आपने मुस्लिम समाज को भी, पूरे संप्रदाय को, युवाओं को और देश को भी। खत्म करिए, बहुत हो गया। डॉक्टर राव, मैडम, डॉक्टर राव, अभी नहीं, सबको एक एक करके डॉक्टर राव बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लीडर फिर आचार्य विक्रमादित्य आपके पास आऊंगा। डॉक्टर राव, अभी मैं ओवैसी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कम से कम वजू वहां पर होने दो। अब जब वहां पर शिवलिंग हो सकता है तो फिर वहां पर वजू की इजाजत मांगना, ये गंगा जमनी तहजीब है। अमन जी, मैं इतने देर से सुन रहा हूँ, तर्कहीन बयानबाजी हो रही है, शेर और शायरी के माध्यम से चीजों को समझाया जा रहा है। सुबुई जी ने कितने सारे मुहावरे, लोकोक्तियां और कहानी सुना दी। इन लोकोक्तियों और कहानियों से देश नहीं चलेगा, तर्क और कानून से चलेगा। तर्क और कानून ये कहता है कि जो आदेश पारित किया गया, वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो पहला आदेश पारित किया है सर्वे को लेकर के, वो वायलेशन है, वो उल्लंघन करता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, वो वायलेशन है 1991 के एक्ट का। हम पूर्ण बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कहावतें, लोकोक्तियां, मुहावरे और तरह तरह की चीजें आ रही। महाभारत आ रहा है, आक्रांता आ रहा है। आक्रांता की अगर आप बात करेंगे तो आपको पढ़ना चाहिए बात गंगाधर तिलक साहब की पुस्तक, जिसमें ये कहा गया है कि कौन से लोग इस देश में आए थे बाहर से सदियों पहले। तो जब आक्रांताओं की बात करेंगे ना तो ये चलिए बात कर लेते एक बार। आपकी नजर में औरंगजेब कौन था फिर? आपकी नजर में औरंगजेब कौन था? ऑडियो क्लियर नहीं है, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। औरंगजेब और मुगलों के आधार पर उनकी दो रोटी मत चलाइए, कानून के आधार पर चलिए। और कानून कह रहा है तो औरंगजेब के पापों को क्यों छिपाना भाई? औरंगजेब के पापों को क्यों छुपा रहे हैं फाउंटेन के फव्वारे में? ये झूठ का फव्वारा, उसके चक्कर में औरंगजेब के पापों को क्यों छिपाना भाई? ये तो एक सर्वे वो हुआ, एक सर्वे अब हो रहा है कि कौन जो है महादेव के साथ है, कौन आक्रांताओं के साथ है। वो एक क्रूर आक्रांता, वो ग्लोरीफाइड डकैत आक्रांता जिसने काशी पर हमला किया, कितनी बार मंदिर तोड़े, गौरी से लेकर फिर इसने मंदिर तोड़ा। ये सबको सारे सबूत हैं, साक्ष्य हैं। साहब बात तो सुन लीजिए, अमन साहब बात तो सुनिए। ये देश धार्मिक देश नहीं है। 26 जनवरी 1950 को इस देश में कानून, संविधान लागू हुआ और उस दिन से इस देश में सारी कुरीतियां समाप्त हुई।
संविधान ही सारे धार्मिक चीजों को संरक्षित करता है और उनको आगे बढ़ाता है। ये देश धार्मिक देश नहीं, पहली बात तो ये है। अब मुगलों और औरंगजेब की ने कानून की बात कर रहे हैं। कानून ये कहता है कि जो भी आदेश पारित हुए हैं वो वायलेशन करता है 1991 के एक्ट का। और कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर वायलेट, कोर्ट का क्या ऑर्डर वायलेट कर रहा है? हुई शोएब साहब जो है अपने आप को इस चीज से दरकिनार करते हैं। शोएब साहब क्यों नहीं कह रहे हैं कि जो वाराणसी की कोर्ट ने जो पहला आदेश जारी किया सर्वे का वो वायलेशन है या नहीं? अच्छा, कोर्ट का ऑर्डर वायलेशन है, कोर्ट का ऑर्डर के खिलाफ है आप लोग, क्या वो वायलेशन है या नहीं है? मतलब आपके हिसाब से होगा फैसला